हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो में। दोस्तों, ये फार्म मशीनरी एंड पावर का चैप्टर 2 आज हम पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो आपने देख लिया होगा। तो दोस्तों, ये पार्ट 2 वीडियो है। आज हम इसमें जो टॉपिक कवर करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन। मतलब फार्म को मतलब उसको फार्म में कैसे चेंजेस लाएंगे, आप फार्म को एक अच्छा फार्म कैसे बनाएंगे, उसके बारे में आज हम जानेंगे। और फार्म मैकेनाइजेशन के स्कोप क्या क्या हैं ये भी जानेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है। और मैंने पहले भी बोला आपसे, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कीजिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप कांटेक्ट कीजिएगा। मैं वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप की और टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये मैंने पहले बताया कि ये हैंडमेड नोट्स हैं, मैंने खुद से बनाए हैं। तो आप फार्म मैकेनाइजेशन को बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज 1 आपके सामने आ गए हैं। ये रहा पेज 1। हाँ, ये पेज 1 है दोस्तों। अब मैं बताता हूँ दोस्तों फार्म मैकेनाइजेशन होता क्या क्या है। तो आप लोग को दोस्तों बता दूं, फार्म मैकेनाइजेशन वो तरीका होता है जिसके थ्रू हम फार्म पे अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। जो आप अपने फार्म पे जो आप किसी भी फसल लगाए हो, उसके प्रोडक्शन को आप अपने फार्म पे बढ़ा लो, इसके लिए फार्म मैकेनाइजेशन किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जितनी भी इंजीनियरिंग होती है, प्रिंसिपल होते हैं और प्रोसेसेस होते हैं, उस फील्ड पे लगाए जाते हैं जिससे कि उस फील्ड का पैदावार यानी उस फील्ड की यील्डिंग कैपेसिटी है बढ़ जाए। अब इससे होगा क्या कि आपको इनकम के लिए अच्छा सोर्स मिल जाएगा। साथ में आपको जहाँ पे पर हेक्टेयर में 300 रुपये मिलते थे, वहाँ पे अब इन फार्म मैकेनाइजेशन को करने के वक्त बाद आपको 300 की जगह 600 रुपये मिलेंगे। तो आपको 300 का प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए और साथ में क्रॉप यील्डिंग को बढ़ाने के लिए फार्म मैकेनाइजेशन किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। उसके लिए फार्म मैकेनाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। और एक बार फिर से मैं इसको समझाता हूँ कि जितने भी प्रोसेस होते हैं, इंजीनियरिंग होती है, प्रिंसिपल होते हैं और मेथड्स होते हैं, उन सबको लगा के जब आप खेती करते हैं एक फार्म पे, तो उसको कहते हैं फार्म मैकेनाइजेशन। जिससे कि आपका पैदावार बढ़ जाए। मेन तो फार्म मैकेनाइजेशन का स्कोप यही है कि जिससे पैदावार बढ़ जाए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि फार्म मैकेनाइजेशन के स्कोप क्या क्या हैं। तो दोस्तों, फार्म मैकेनाइजेशन के देखिए यहाँ पे कुछ स्कोप लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि ये इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाता है। पहला स्कोप लिखा है कि इम्प्रूव इरिगेशन फैसिलिटी। तो दोस्तों, ये इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाता है। मतलब आपके जो सिंचाई की तकनीक है, या फिर ये कहें कि आपको अगर मान लेते हैं टाइम का पता नहीं कि किस समय फसल में कब सिंचाई करनी चाहिए, तो दोस्तों ये आपको फार्म मैकेनाइजेशन से पता चल जाएगा। और जैसे बेसिक इनपुट जो होते हैं, जैसे कि पानी, मिट्टी, इन सब की क्वालिटी को और इन सब के बेटर यूज़ को आपको फार्म मैकेनाइजेशन के थ्रू मिलता है। और साथ में तीसरा है गुड क्रॉप वैरायटी इन द फार्म। दोस्तों, जो फसल होती है उसकी जितनी अच्छी वैरायटी होगी उतना ही अच्छा आपको पैदावार मिलेगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर फार्म मैकेनाइजेशन हम करते हैं, तो इसका मतलब हमें अच्छी क्रॉप की सीड्स मिलेंगी जिसके थ्रू यील्डिंग जो है वो बढ़ जाएगी, यानी पैदावार बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे चौथा पॉइंट है इंक्रीजिंग द यील्डिंग ऑफ क्रॉप इन द फील्ड। मतलब फील्ड में क्रॉप की यील्डिंग यानी फसल के पैदावार को बढ़ाना। ये चौथा पॉइंट है दोस्तों। पांचवा पॉइंट है सीडलिंग डेवलपमेंट में अच्छा करता है, बेटर डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जो पौधा होता है, जैसे मान लेते हैं हम बीज लगाए, तो उसके बाद जो सेकंड स्टेज होती है वो सीडलिंग की स्टेज होती है। पहले वो जो बीज होता है वो डेवलप होता है, डेवलप हो के धीरे धीरे वो पौधे में बन जाता है। तो दोस्तों, वो जो छोटा पौधा होता है ना, उसी को सीडलिंग कहते हैं। तो जो सीडलिंग स्टेज है, इस सीडलिंग स्टेज को अच्छा डेवलप करने के लिए दोस्तों फार्म मैकेनाइजेशन बहुत हेल्प करता है। अगर सीडलिंग स्टेज अच्छी होगी तो आपका जो पौधा है वो और आगे अच्छे फल देगा, तो आपको पैदावार आपका बढ़ेगा। और दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप जानते ही होंगे, जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम लोग को रिसोर्सेज को बचा के खेती करनी होगी। अदरवाइज होगा क्या कि जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए जो फसल होंगी वो खत्म हो जाएंगी। और अगर रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो फिर वो खेती नहीं कर पाएंगे, फिर अपने जनरेशन का वो पेट नहीं भर पाएंगे। इसलिए और उस समय फिर हो सकता है स्टारवेशन हो जाए, मतलब भूखमरी फैल जाए अगर हम अपने रिसोर्सेज को अभी नहीं बचाएंगे तो दोस्तों, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अब दोस्तों, पेज नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं।
पेज नंबर 2 पे है कि 7वां पॉइंट है बेस्ट यूज ऑफ नेचुरल एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। जो आपके पास नेचुरल और अवेलेबल मतलब जो आपके पास अब उस टाइम पे प्रेजेंट रिसोर्स हैं और साथ में नेचुरल यानी जो प्राकृतिक रूप से संसाधन बनाए गए हैं उसका बेटर यूज करना और साथ में उसको बचा के यूज करना। दोस्तों 8वां पॉइंट है गुड क्वालिटी ऑफ सीड विथ गुड सीड रेट। दोस्तों आपको पता होगा सीड अगर अच्छी क्वालिटी के है तो आपका पैदावार यानी आपकी यील्डिंग भी बहुत अच्छी होगी। अगर आपकी सीड अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो इसका मतलब पैदावार में एक थोड़ी घटोतरी होगी, आपका पैदावार घट सकता है। अगर सीड में उसके साथ साथ सीड रेट भी अच्छा है तो दोस्तों आपको डेफिनेटली आपको फायदा होगा, आपकी इनकम इंक्रीज होगी, साथ में यील्डिंग भी अच्छी होगी। दोस्तों ऑप्टिमम यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड मेन्योर। तो दोस्तों कभी कभी होता है कि किसान लोग क्या करते हैं बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर और मेन्योर यूज़ कर लेते हैं। मेन्योर का तो फिर भी ठीक है लेकिन फर्टिलाइजर अगर ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लेंगे तो दोस्तों फिर वो बहुत सारी बीमारी को कॉज भी करता है। यहाँ तक कि एक तो फसल में भी बीमारी होगी और साथ में ह्यूमन के हेल्थ के लिए यानी सभी के हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होगा वो। और बाद में हो सकता है बीमारी बढ़ जाए, इसलिए फर्टिलाइजर और मेन्योर का एक ऑप्टिमम यूज़ किया जाना चाहिए फार्म मैकेनाइजेशन के थ्रू। तो दोस्तों ये 9 पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आप ये जान सकते हैं कि फार्म मैकेनाइजेशन जो होता है किसी भी फील्ड पे पैदावार को बढ़ाने के लिए कितना हेल्पफुल है, मतलब वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है अपना। तो दोस्तों ये था फार्म मैकेनाइजेशन पे वीडियो। आपको होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, थैंक यू सो मच।